हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर सेकंड। और लेक्चर नंबर सेकंड में हैं हम और बात करते हैं क्लास 12th की, 10th की। 10th क्लास में इंग्लिश में हम बात कर रहे थे टेंस की और हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस से स्टार्ट किया था, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल बोल दें आप, या इसे आप इंडेफिनिट बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, एक बात और है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अलग है, हटके है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप कमेंट में जा सकते हो, कमेंट कर सकते हो मेरे से, और मेरे से व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरे होंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो बेवजह से नहीं, ज़बरदस्ती कॉल करोगे तो पिटोगे, समझ में रहा है ना। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, कुछ आपको पूछना है, ठीक है ना, तो आप ये सारे काम कर सकते हो। बात आ रही है मेरी समझ में, ठीक है। तो पहली बात हम कर रहे थे यहाँ प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने आपको 8 तरह के सेंटेंस बताए थे कि पहचान आपको बताई थी कि 8 तरह के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आपको बता दूं कि यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको आता है तो 50% आप ये 50% आपको टेंस आ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टेंस है, सबसे ज़्यादा सेंटेंस इसी टेंस में लिखे जाते हैं। यानी 50% सेंटेंसेस, चाहे आप कुछ भी करें, ठीक है, चाहे आप प्रश्न के आंसर दे रहे हैं या आप स्टोरी लिख रहे हैं या कुछ भी आप जो भी आप लिख रहे हैं, उसमें 50% इसका यूज होता है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेंटेंस इसमें बनते हैं। यानी 2 टेंस याद कर लीजिए, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा पास्ट सिंपल टेंस। निश्चित रूप से 90% यानी 70 या 80% हम कहें 80% इंग्लिश इन्हीं 2 टेंसों में लिखी जाती है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट सिंपल और दूसरा पास्ट सिंपल। यही 2 बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे से हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ समझने की बात है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं आज हम पहले, ठीक है। 8 तरह के हमने लिखा है, आपने नोट कर लिए होंगे, नोट जरूर करना है कॉपी में, मैं चेक करूंगा यहाँ आने के बाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस यहाँ लगेंगी, जो मैं ऑनलाइन क्लास में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो आपके रजिस्टर में सबसे पहले नोट होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि देख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1, पहली बात, 8 प्रकार के हमने लिखा था, तो पहली हेडिंग डाले और वो लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग। ये कहां करेंगे आप, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम आपको सिखा रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कहां करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बातें। दूसरी बात यह है, एक इंपॉर्टेंट बात है, आप मेरे से नए जुड़ रहे हैं, आप पहले कभी मेरे से नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है और ये गंदी रहेगी, ठीक है ना। आप सोचे कि साफ सुथरा लिखे, बढ़िया लिखे, तो ये मेरे बस की बात है नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे 2-4 दिन आप पढ़ेंगे तो फिर ये समझ में आने लग जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं हिंदी बहुत बुरी लिखता हूँ, हिंदी में बहुत सारी अशुद्धियाँ मेरे आती हैं, ठीक है ना, तो उनको अवॉइड करें, आप उन्हें शुद्ध कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात हम यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का। आपको पता है कौन से टेंस में होता है इनका प्रयोग? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। अब कहाँ होता है ये बात हम करते हैं। तो देखिए, पहला हम कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। किसका प्रयोग? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। कहाँ करेंगे ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ करेंगे, और वो मैं यहां लिख रहा हूं ओनली with plural subjects. In simple or affirmative sentences, ठीक है। पहली बात, पहला पॉइंट, आप हिंदी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, तो एक बार इंग्लिश नोट करें, फिर मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप हिंदी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं यदि समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो नोट करें आप। और पहले हमने लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है कहां पर? केवल
आपको समझ में आ गया प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। सब्जेक्ट्स मतलब क्या होते हैं? कर्ता। एस लगा देना। बहुवचन कर्ताओं के साथ कैसे वाक्यों में? साधारण या स्वीकारात्मक वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, हिंदी लिखें तो आप लिख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है साधारण वाक्यों में। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, अंडरलाइन करके तीर का निशान लगाएं, केवल बहुवचन कर्ताओं के साथ, केवल बहुवचन कर्ताओं के साथ साधारण वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? साधारण। साधारण तो जान रहे ना आप? सिंपल सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? सिंपल। वैसे सेंटेंस मीनिंग के आधार पर कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप कैसे वाक्यों में करोगे? केवल और केवल जिन वाक्यों के कर्ता कैसे होंगे? बहुवचन। ठीक है, आगे नीचे नोट डाल के लिख दें बहुवचन कर्ता जैसे। ठीक है, हिंदी लिख दूं आपको समझ से आएगी। बहुवचन कर्ता जैसे, कर्ता जैसे आई, यू, वी और दे आदि एसेट्रा। ठीक है, क्लियर होगी बात? हो गया? बात क्लियर हुई? नहीं हुई? बहुवचन कर्ता जैसे आई, यू, वी, दे। जैसे मैंने कहा हम विद्यालय जाते हैं, एक सेंटेंस हमने लिखा, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं हम क्या? हम विद्यालय जाते हैं। पहली बात, इसकी हमें क्या बनानी है? अंग्रेजी बनानी है। इसे इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में पहली बात ये देखो, वाक्य के अंत में क्या रहे? ते हैं। किसकी पहचान है? प्रेजेंट सिंपल की। होगी बात? किसकी पहचान है? प्रेजेंट सिंपल की। दूसरी बात ये देखो, वाक्य कैसा है? क्या वाक्य प्रश्नवाचक है? वाक्य प्रश्नवाचक है क्या? नहीं है। क्या वाक्य नकारात्मक है? नहीं है। तो फिर वाक्य कैसा है? साधारण, सिंपल है। सिंपल है। अब सिंपल सेंटेंस है, कर्ता देखो, कर्ता क्या है? हम। एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है, यानी हम का अंग्रेजी क्या हुई? वी। वी है ना? वी कर्ता कैसा है? बहुवचन। और जब वाक्य साधारण हो, कर्ता बहुवचन हो, तो किसका प्रयोग करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो सीधी सी बात है, हमने लिखा वी गो टू स्कूल। ठीक है, वर्ब की जाने की गोई तो होती है ना, इस तरह से ये करना है। तो ये आपको समझना है। ठीक है, एक बार याद करने पड़ेंगे अच्छी तरह से, मन से एक बार ढंग से याद कर लें और उसके बाद में बात करें। ठीक है, हो गया? मिटा दूं? ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान रखें, जब कर्ता बहुवचन हो, वाक्य साधारण हो, तो आप वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाना, केवल क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं लगाना। ठीक है, मिटा दूं? नेक्स्ट देखिए, अब वर्ब के साथ एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा, ये बात लिखनी है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, और वो क्या है कि साहब वर्ब के साथ एस कब लगेगा या ई एस कब लगेगा? तो अंडरलाइन करें, तीर का निशान लगाएं। ठीक है, अंडरलाइन कर गया, तीर का निशान लगा दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग। ये हो गया। ये याद करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहां होता है? पहली बात हम लिख रहे हैं यहां, only with singular subjects।
only with singular subjects in simple sentences. In simple sentences. ठीक है, हिंदी लिखें तो ब्रैकेट में लिख दें केवल केवल एक वचन कर्ताओं के साथ साधारण वाक्य में। ठीक है, हिंदी आप लिखें, लिखना चाहें तो लिख दें केवल साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ताओं के साथ। कर्ता कैसा होना चाहिए? एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। और बहुवचन हो तो क्या करते हैं? बहुवचन हो तो क्या लगाते हैं? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक वचन हो गया तो क्या लगाएंगे? या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। कर्ता कैसा होना चाहिए? एक वचन। वाक्य कैसा होना चाहिए? साधारण। ठीक है ना, कंडीशन याद रखें, फिर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, क्लियर बात। हिंदी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं केवल एक वचन कर्ताओं के साथ सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्यों में। ठीक है, साधारण वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है।